हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लास 10th साइंस सीबीएसई। सबसे पहले ह्यूमन आई एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो लाइट को सेंस करता है, जिसकी वजह से हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन ऑफ द आई। सबसे पहले आपका आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव लेयर है आई की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस इसी यहीं से एंटर करता है आई। आई लेंस आपका एडजस्ट करता है फोकल लेंथ, फॉर्म करता है इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। प्यूपल रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपल। रेटिना एक स्क्रीन की तरह फॉर्म करता है, इमेज स्क्रीन है जिसपे हमारी इमेज फॉर्म होती है। सीलियरी मसल्स आपकी एडजस्ट करता है थिकनेस ऑफ द लेंस। ऑप्टिक नर्व्स आपकी सेंड करता है सिग्नल्स टू द ब्रेन। जो हमारी इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, रेटिना पे 1/16 सेकेंड में फॉर्म होती है। जनरली इस कंटिन्यूअस सेंसेशन ऑफ आई को फॉर सम टाइम के लिए हम परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं। अब दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप। जो रॉड शेप है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और कोन शेप आपके होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द कलर ऑफ द लाइट। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। जनरली हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द रेंज ऑफ द विजन। नाउ मूविंग टू द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। मायोपिया में क्या होता है, वी कैन सी द क्लियर ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, बट वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमें दूर का नहीं दिखता है इसमें। ये देख रहे हैं आप, मायोपिक आई, फार पॉइंट इस तरीके से हो जाता है। अब ये किस वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो जो आपका करेक्शन है, वी यूज कॉनकेव लेंस, ये आपका करेक्शन ऑफ मायोपिया है। इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। मूविंग टू द हाइपरमेट्रोपिया, इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, पास के नहीं दिखते। ये देखिए आप, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है आपका, नियर पॉइंट हाइपरमेट्रिक आई का। और जब मैं लेंस को यूज करता हूँ तो नियर पॉइंट आपका आगे आ जाता है। वी यूज कॉन्वेक्स लेंस फॉर द करेक्शन। प्रेस बायोपिया, इसमें आपका ह्यूमन आई जनरली ओल्ड पर्सन में होता है। इसमें रीड और राइट वी कैन नॉट कंफर्टेबली। ये सीलियरी मसल्स के जो वीकनिंग की वजह से होता है। इसमें हम प्रेस बायोपिया में जनरली जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो इसमें आपका सूटेबल होता है फॉर द फोकल लेंथ एज इन हाइपरमेट्रोपिया। समटाइम्स जो पीपल आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर करते हैं तो उन्हें बायोफोकल लेंस एडवाइस किए जाते हैं। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। देखिए, ग्लास प्रिज्म के पास दो ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो आपको पी जो है आपको इंसिडेंट रे, ई एफ आपको रिफ्रेक्टिव रे, एफ एस आपको इमर्जेंट रे, एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन दिखेगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जो ग्लास है वो डेंसर है देन एयर, तो आपकी जो लाइट जब फॉल होगी सरफेस ऑफ प्रिज्म में वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो आपकी पीई है वो आपकी सरफेस पे फॉल हो रही है और बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल एनी। जब ग्लास टू एयर जाएगी जो इमर्जेंट रे एफ एस है वो आपकी बेंड अवे होगी फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे एच डी एस जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, जो कि आपको बताता है कि जो डेविएशन है आपका, जो इमर्जेंट रेस है वो डेविएट हो गया है फ्रॉम द इंसिडेंट रे। So when the angle of incidence is equals to the angle of emergence, then the angle of deviation is minimum. अब फिगर के अकॉर्डिंग पीई एन एंगल और एमईएस आपका इक्वल है, तो एचडीएस जो आपका होगा वो मिनिमम एंगल डिविएशन का होगा। जो रिफ्रैक्टेड आपका रे है ई है वो पैरेलल होगा साइड बीएस के इस केस में। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जिसमें आपकी स्प्लिटिंग बीम ऑफ लाइट लाइन, आपकी व्हाइट लाइट आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब आप देखिए जो बैंड ऑफ कलर्स है वो वेबक्योर फॉर्म करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कॉज ऑफ डिस्पर्जन है आपके जो डिफरेंट कलर्स हैं व्हाइट लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डेविएशन कॉज करते हैं। जब भी ये आपके
सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म पे रखी जाएगी तो ये वापस से आपकी व्हाइट लाइट बना लेगी इस तरीके से। यहाँ से व्हाइट लाइट गई, विबग्योर आया, विबग्योर फिर आपका इन्वर्टेड प्रिज्म में पास हुआ और व्हाइट लाइट आ गई आपकी स्क्रीन पे। नाउ मूविंग टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसको बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से ये होता है। ये रीजन क्या है, जो अर्थ की अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की वो रेयर है एज कम्पेयर टू दी लोअर रेयर, जिसकी वजह से हमें स्टार्स क्या है आपके हायर दिखते हैं, एक्चुअली दे आर सन। अब हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिख जाता है और 2 मिनट लेटर हमें सनसेट दिखता है। सन अपीयर हमें होता है ओवल एट सनराइज और सनसेट, बट ये सर्कुलर होता है एट नून। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका डेली लाइफ फिनोमिना है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मूविंग टू द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपका एक फिनोमिना है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड जो है उस बीम ऑफ लाइट जब पास होगी तो आपकी जो डायरेक्शन के थ्रू वो आपका विजिबल होगा। यहाँ पे आप एक सोल्यूशन देख रहे हैं, एक आपका वाटर और मिल्क का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या, जब सनलाइट आपके डार्क रूम में करती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। जब बीम ऑफ लाइट आपकी प्रोजेक्ट की जाती है स्क्रीन फ्रॉम प्रोजेक्टर में तो आपको विजिबल होती है। जो सनलाइट आपकी कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट होती है तो आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विजिबल होते हैं। अब हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर और अदर फाइन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में वो स्मॉलर साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो जो आपका जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वजह से हमें ब्लू इजीली दिखता है। लॉन्गर वेवलेंथ जो है हमें रेड वन है वो नहीं दिखता। तो ब्लू वन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट थ्रू द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर। अब जो आपका स्काई है वो डार्क क्यों दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट? जो आपका स्काई है आपका डार्क इसलिए दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है। जब सनलाइट स्कैटर नहीं होगी तो आपको ओरिजिनल कलर दिखेगा। हमारा कलर ऑफ सनराइज और सनसेट सिलेबस से हट चुका है। होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू।